अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं नईम। आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। माशाल्लाह आज 6 तारीख है और कल हज का एप्लीकेशन फॉर्म भरने का आखिरी दिन है। हम उम्मीद करते हैं कि डेट एक्सटेंड हो और बहुत सारी तंजीमों की तरफ से भी हज कमेटी को मेल किए जा रहे हैं कि और एक हफ़्ते की डेट एक्सटेंड हो। उम्मीद है कि अल्लाह ने चाहा तो डेट एक्सटेंड हो भी सकती है। हमने भी कल रात में ही सीईओ सर को मेल किया है कि एक हफ़्ता या कम से कम 5-6 दिन की डेट आप एक्सटेंड करवाएं। तो देखते हैं अब ये डेट एक्सटेंड होंगी या नहीं होंगी। उम्मीद तो है इंशाल्लाह हो जाएंगी, क्योंकि हमने देखा है कि गए 2-3 दिन से पोस्ट ऑफिस के जो प्रॉब्लम्स थे, यानी लोगों के पासपोर्ट को डिस्पैच होने में काफ़ी देर हो रही थी। उनका पोर्टल, उनका सर्वर काफ़ी स्लो चल रहा था, जिसकी वजह से लोगों को 2-2 3-3 दिन अभी पासपोर्ट लेट मिले डिस्पैच होने के बावजूद भी। इसलिए हम हज कमेटी से दोबारा एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो दें। माशाल्लाह बहुत सारे लोगों ने तैयारी की है, बस कुछ लोग तो अपने पासपोर्ट की वजह से परेशान है कि अब तक डिस्पैच हो चुका है लेकिन उनके हाथ में अब तक पासपोर्ट नहीं मिला है। इसीलिए आजीज़ाना हमारी पूरी हज कमेटी से, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स से रिक्वेस्ट है कि वो एक हफ़्ते के लिए डेट को एक्सटेंड करवाए। और माशाल्लाह बहुत सारे लोग अब तक फॉर्म तो भर चुके हैं, लेकिन कई ज़्यादा लोग परेशान हैं। कमेंट्स के ज़रिए से बता रहे हैं कि हमें अब तक कवर नंबर नहीं मिला है। कई सारी लोगों को तो ये समझ में नहीं आ रहा कि कवर नंबर क्या होता है, क्योंकि इनके फॉर्म किसी और ने भरे होते हैं, इसीलिए इन्हें कोई भी आइडिया नहीं होती। हम ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जितने लोग फॉर्म भरने वाले हैं, इलाके के लोग हैं, वो अपने फॉर्म भरे और साथ ही साथ लोगों को उस बारे में आइडिया दे कि किस तरह लॉगिन किया जाता है। उन्हें उनके मोबाइल नंबर दे, साथ ही साथ उन्हें अपना एम पिन दे और उन्हें अपना स्टेटस चेक करने को कहें। जैसे हम अभी स्टेटस में एक फ़ाइल भी आपके साथ में शेयर करेंगे स्क्रीन पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जो फ़ाइल है अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल पूरी तरह से क्लियर है, जहाँ पे स्टेटस अप्लाइड लिखा हुआ है। दूसरा आप स्क्रीन देख सकते हैं, वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हैं कि वहाँ पर कवर जनरेटेड होगा, स्टेटस में कवर जनरेटेड लिख के आ रहा है। लेकिन अब तीसरा पेज जो आपके साथ में हम शेयर करेंगे, वहाँ पर लिखा हुआ है कि पासपोर्ट को दोबारा पासपोर्ट लास्ट पेज को अपलोड करने के लिए कहाँ गया है। अगर ये लोगों को मालूम ही नहीं है कि उनके उनके डॉक्यूमेंट जमा हुए हैं या नहीं हुए, उनके बारे में उन्हें कोई भी आइडिया नहीं है। और बहुत बार देखा गया है कि हज कमेटी की तरफ से लोगों को प्रॉपर मैसेजेस भी मोबाइल पर नहीं पहुंच रहे हैं, इसीलिए उन्हें चाहिए कि वो खुद लॉगिन करें और स्क्रीन पर जाके पीसी पर जाके लॉगिन करे और अच्छी तरीके से चेक कर ले कि उनका क्या अपडेट है वो। माशाल्लाह बहुत सारे लोगों की तरफ से कमेंट्स में भी सवाल आ रहे हैं, उनके भी इंशाल्लाह हम कुछ जवाब देने की कोशिश करेंगे। और दूसरी रिक्वेस्ट एक हमारे कमेंट्स में ही आई हुई है साथी की तरफ से कि सर्कुलर हिंदी में नहीं आ रहे, हज कमेटी को दिखाना चाहिए, जबकि उसमें इंग्लिश, यानी उनका यही कहना है कि जो सर्कुलर्स आ रहे हैं वो हिंदी में आ रहे हैं। और बहुत सारे रूरल और अर्बन एरियाज़ में या गांव देहातों में लोग इंग्लिश जानने वाले नहीं होते, कोई समझाने वाला नहीं होता है। तो इंग्लिश में हम भी ये भी रिक्वेस्ट करते हैं हज कमेटी से। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने यस्टरडे नाइट ही हज कमेटी में मेल किया है कि आप हिंदी में, इंग्लिश में तो आ ही रहे, हम रिक्वेस्ट ये करते हैं कि आप उसे हिंदी लैंग्वेज में भी प्रोवाइड करने की कोशिश करें। और एक साथी की तरफ से सवाल ये किया जा रहा है कि हज का शॉर्ट पैकेज का क्या प्राइस होगा। जी, हमने पहले भी वीडियो में बताया कि हज का ये शॉर्ट पैकेज, अब तक कोई भी इसमें पैकेज डिक्लेयर नहीं होता जब तक वहाँ पर हज कमेटी जाकर पूरे खर्चे, पूरे जो हर चीज़ का खर्चा काउंट होता है, उसके बाद में ही फाइनल स्टेज पे जो अमाउंट होती है उसमें ये पूरा खर्चा कैलकुलेट करके बताया जाता है। लेकिन एक बात तो हज कमेटी ने साफ मेंशन की है कि हज शॉर्ट पैकेज ये रेगुलर पैकेज से महंगा होगा। ये कितना महंगा होगा ये आखिर में ही इंशाल्लाह हमें मालूम पड़ेगा। और साथियों के कुछ सवाल है कि डेट एक्सटेंड होना चाहिए। जी, हमने रिक्वेस्ट तो हम पहले ही बता चुके कि रिक्वेस्ट लेटर भेजा गया है और बहुत सारी तंजीमों की तरफ से भी रिक्वेस्ट लेटर दिया गया है कि डेट को एक्सटेंड किया जाए कम से कम एक हफ़्ते के लिए। हाउ टू अप्लाई फॉर लास्ट फ़्लाइट फ्रॉम बेंगलोर, क्योंकि मेरे बेटी की नीट की एग्ज़ाम है। देखिए, जो लास्ट फ़्लाइट के जो ऑप्शंस वगैरह है, ये हमारे पास जब लास्ट पेमेंट भरा जाता है, जो लास्ट के प्रोसीजर्स होते हैं, यानी तकरीबन रमज़ान वगैरह के बाद में ये सब पूरे एप्लीकेशंस देने होते हैं फ़्लाइट्स वगैरह के लिए, लास्ट फ़्लाइट के लिए, या उसके पहले भी आप दे सकते हैं। अपने स्टेट हज कमेटी में आप रिक्वेस्ट लेटर दे सकते हैं। और एक साथी की तरफ से हमें अभी फ़ोन आया था, तकरीबन थाने से ये फ़ोन था कि हमारी बहुत बड़ी फ़ैमिली है और हम पूरे एक साथ जाना चाहते हैं, लेकिन इसका ऑप्शन भी, कवर मर्ज करने का ऑप्शन, हज कमेटी के गाइडलाइन में बताया कि कवर मर्ज करने का कोई भी ऑप्शन हज कमेटी में नहीं होता। लेकिन आप एज अ रिक्वेस्ट कि स्टेट हज कमेटी को आप लेटर दे सकते हैं या मेल भी कर सकते हैं कि अगर हो गया तो आपका हो भी जाएगा, वरना इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो मर्ज होगा या नहीं होगा। और एक हाजी साहब की तरफ से ये भी सवाल किया जा रहा है कि
कि मीना में लोगों को ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। हज ऑफिसर्स ने उनकी कोई मदद नहीं की है और अक्सर हाजियों को मीना के ट्रेंड में बहुत तकलीफ़ हुई। और ये थोड़ा लंबा मैसेज कंप्लेंट है एक हाजी की तरफ से, लेकिन हम भी हज कमेटी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इन चीज़ों की तरफ ध्यान दें। जो मीना के टेंट्स के बारे में जो कुछ भी मसाइल्स होते हैं उसकी तरफ आप पर्सनली ध्यान दें, और जो हज ऑफिसर जो जाकर आए हैं उनके बारे में भी आप मालूमात, या फिर जो हाजी इस साल के जाके आए उनके बारे में उनका रिव्यू लिया जाए, और उनकी तरफ से जो भी मालूमात फ़राहम की जाए उसके ऊपर आप बेहतर से बेहतर ये करें। बेहतर से बेहतर अल्हम्दुलिल्लाह सहूलत हज कमेटी की तरफ से होती है, पूरी कोशिश होती है करने की, लेकिन अगर किसी को कुछ तकलीफ़ें हुई तो उसके ऊपर गौर किया जाए उस बात के ऊपर भी। दूसरी एक कल हमने जो न्यूज़ देखी है कि कवर नंबर टू गिवन टू हज 2025 एंड 2025 के जो वेट लिस्ट हाजी थे उनको भी कवर नंबर देना चालू हो गया है। यानी लास्ट ईयर जो वेटिंग में जो हाजी थे, जो एमपी, केरला और गुजरात के, ये 3 स्टेट को जिसमें चांस मिला है कि वो लोग दोबारा अप्लाई कर सकते हैं और उन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, उन्हें भी कवर नंबर देना ये स्टार्ट हो चुका है। जिनके कवर नंबर की सीरीज़ इस तरीके से होंगी: गुजरात वालों के लिए GJFB, केरला वालों के लिए KLFB और मध्य प्रदेश वालों के लिए MPFB। इस तरीके के कवर उनके लिए रिलीज़ होना स्टार्ट हो चुके हैं। ये 3 स्टेट्स के लिए होंगे। दोबारा हम अपने बहुत सारे हाजियों से रिक्वेस्ट करते हैं जिन्होंने भी हज का इरादा किया है, ये बहुत बड़ा अजीम सफ़र है, हमें चाहिए कि इसमें बिल्कुल देरी ना करें और अल्लाह से मांगते रहे। और जिनके ऊपर हज फ़र्ज़ है या जो माली ताकत रखते हैं हज करने की, बिस्मिल्लाह बोल के पूरी तरीके से हिम्मत करनी चाहिए। आज की और कल की डेट तो हमारी नज़रों के सामने है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, और उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह कि अल्लाह ने चाहा तो हज कमेटी की तरफ से कल कुछ गुड न्यूज़ आ जाए और डेट एक्सटेंड भी हो जाए। इसीलिए जल्द से जल्द कोशिश करें कि वो फॉर्म भर लेवे, और अल्लाह ने चाहा तो इसमें उनके अगर मुकद्दर में नसीब में हज होगा इस साल तो उनका भी नंबर आ जाएगा, लेकिन इसमें ताख़ीर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और एक साथी का हमें इस वक्त फ़ोन आया था जिनने 2 लोग का फॉर्म भर दिए हैं और उनका कवर नंबर जनरेट हो चुका है। अब वो और 2 लोगों को अपने कवर में ऐड करना चाहते हैं, लेकिन ये ऑप्शन नहीं है। अगर एक बार आपका कवर नंबर जनरेट हुआ है तो आपको अपने स्टेट हज कमेटी से कांटेक्ट करना होगा और दोबारा से वो कवर को डिलीट कराकर दोबारा आपको नया फॉर्म भरना होगा, या फिर उन्हें सेपरेटली फॉर्म भरना होगा, क्योंकि अभी वक्त भी काफ़ी कम है। अभी कल की डेट अगर बढ़ती है तो आप ये करवा सकते हैं, लेकिन वरना उन्हें सेपरेटली फॉर्म भरना चाहिए। और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर कवर नंबर उनका अगर जनरेट नहीं होगा तो आपको दोबारा जाके लॉगिन, यही फार्मूला तो यही है, आपको लॉगिन स्क्रीन पे जाकर चेक करना है स्टेटस में अगर कवर जनरेटेड है तो कोई तो स्टेट से कांटेक्ट करना होगा। अगर कवर जनरेटेड नहीं है तो वहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं कि डिलीट होल ग्रुप का ऑप्शन मौजूद है, तो वो आपको पूरे ग्रुप को आपको क्या डिलीट करना है और दोबारा से आपको ये पूरा फॉर्म भरना है, जिसमें आप अप टू 5 लोगों का आप एक साथ में फॉर्म भर सकते हैं। हमारा नंबर लगा है या नहीं लगा है ये हमें किस तरीके से समझ में आएगा, हम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। जब फॉर्म लास्ट डेट होंगी फॉर्म की, उसके बाद फ़ौरन विदिन 1 वीक ये कुर्रा इंशाल्लाह स्टार्ट होने की उम्मीद है, क्योंकि हज कमेटी ने जैसे लास्ट वीडियोज़ में भी हमने बताया कि 20 तारीख तक 1,52,300 रुपया हर हाजी को हज कमेटी ने तैयार रखने के लिए कहा है। इसीलिए उम्मीद तो ये है कि 15-16 तारीख तक अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह कुर्रा हो जाएगा। कुर्रा ये यानी लॉटरी ड्रॉ सिस्टम होता है, जिसमें से तकरीबन अभी हज कमेटी के पास 1,25,000 का कोटा है, समझो 1.5 लाख आ रहे हैं, तो उसमें से कुर्रा होगा और ये जो कोटे वाइज जितने सिलेक्टेड लोग हैं उनको सेलेक्ट किया जाएगा। ये कंप्यूटराइज बेस कुर्रा होता है, रैंडमली सिलेक्शन होता है इसके अंदर, ये इस तरीके का ये कुर्रा होता है। तो उसमें इंशाल्लाह आपको ये आते 10 दिन में आपका नंबर लगा है या नहीं लगा है, इंशाल्लाह ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। इंशाल्लाह आपसे ये भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप कल की तारीख को अब तक आखिर तारीख पकड़ के चले और कोशिश ये करें कि ताख़ीर ना हो। जी, सुबह में 6 बजे तकरीबन आज मुझे मैसेज था साथी का कि उन्हें फ़ॉर्म भरने में तकलीफ़ हो रही है, जब फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो पेज लोड ही नहीं हो पा रहा है। अल्लाह बेहतर जानते कि क्या प्रॉब्लम था उस तरफ या इलाके में या सर्वर में इशू था। तो आप बिल्कुल ताख़ीर ना करें, आज का आखिरी दिन पकड़ के चले, कल भी सर्वर ज़्यादा बिज़ी होगा और वेबसाइट स्लो चल भी सकती है, इसीलिए आज कोशिश करें कि जल्द से जल्द आप फॉर्म भरें। और साथ ही साथ आपको कुछ भी परेशानी हो, दिक्कत हो, आप डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर्स हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो कुछ भी इंशाल्लाह हमसे मदद होगी हम पूरी उसकी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।